ये देखो, लग रहा है ना किसी मूवी का सेट। कौन है यार जो स्नो को गालियां देता है? कितनी ब्यूटीफुल तो लगती है। जब तक खुद ड्राइवर साफ ना करना पड़े। और थैंकफुली ऐसा कोई रूल नहीं है यहाँ पे कि बैकयार्ड की स्नो साफ करनी है। कल अमित ने $75 देकर ड्राइवर साफ करवाया है। और आज स्नो फिर से इतनी तेज हो रही है, आज इतनी तेज स्नो हो रही है। जो ड्राइवे कल अमित ने साफ करवाया ना, जरा उसका हाल भी देख लो। ये $75 के ऊपर स्नो पड़ती हुई। मैंने अमित को कल कहा भी था कि अमित इतनी जल्दी मत करवाओ, हो सकता है कि दोबारा स्नो हो जाए, वेदर फोरकास्ट देख लो। बट कौन मानता है भाई मेरी बात। फिर भी अमित कह रहे थे कि यार कुछ तो कम हो गई है ना। अब जो ये कार की हालत देखो। हो। एक बात है यार, सुंदर बहुत लगती है जब स्नो पड़ रही होती है। क्या लगता है अमित, कैसा टेस्ट होगा? जैसे इंडिया में होता था। आई आज होप सो। बहुत दिनों के बाद ना, किसी वर्क डे पे, मतलब महीनों के बाद किसी वर्क डे पे अमित घर पे है, तो अब अमित से अच्छे से सफाई करवाऊंगी मैं। मिलके करेंगे अमित, मिलके करेंगे। मैं पूछ रहा हूँ, इतनी प्यारी प्यारी बातें कहाँ से सीखती हो तुम? कैसी है? डिसअपॉइंटिंग? मतलब वो आइसक्रीम है अच्छी, जैसे नॉर्मल वो नहीं मिलती दिवाड़ी लाल की और क्वालिटी की डब्बे में, वही टेस्ट है सेम, बस मटके में डाल दिया। मतलब वो मटके वाला टेस्ट नहीं है। नो, चलो मैं तो फिर भी खाऊंगा। डिसअपॉइंटेड। खाऊंगी तो मैं भी, लेकिन डिसअपॉइंटेड। हे गाइस, गुड आफ्टरनून। एमी को लेने आज स्कूल से मैं जा रहा हूँ क्योंकि आज मैं घर से काम कर रहा था ना। एंड एमी विल बी वेरी सरप्राइज्ड। वो हमेशा मुझे कहती है, पापा आप मुझे स्कूल से लेने क्यों नहीं आते? पहले तो मैं ही जाता था उसको स्कूल से लेने के लिए, आजकल शिल्पा जाती है। तो उसकी ना ये शिकायत थी, तो आज उसको मैं लेने जा रहा हूँ। ले, 4:15 बजे एमी को लेने आया हूँ। सोचा था पार्किंग बड़े आराम से मिल जाएगी क्योंकि स्कूल तो 3 बजे बंद हो जाता है। अभी भी पार्किंग मिलने में इतनी मुश्किल हुई है, इतनी दूर पार्किंग लगा के आनी पड़ी है। एमी को स्कूल से लेने गया था, उसने आने से मना कर दिया। एक्चुअल में उसकी क्लास में ना कोई गेम चल रही थी एंड शी वॉज एंजॉइंग सो मच विद द किड्स। बोली मुझे नहीं जाना, घर नहीं जाना। तो चलो यार, ये फ़ायदा होता है घर पास ही होने का। तो अभी 4:30 हुए हैं, 5:30 में दोबारा आऊँगा एमी को लेने के लिए। 1 घंटा और खेल ले यार। मैं सोच रहा था एमी को सरप्राइज़ दूंगा, आज उसको पिक करने जा रहा हूँ। नॉर्मली शिल्पा ही जाती है ना, बट एक तो मुझे सरप्राइज़ मिल गया और अब शिल्पा को सरप्राइज़ मिलेगा जब मैं उसको बताऊंगा कि एमी आई नहीं है। हेलो मेरी क्लीनिंग लेडी। कोई फर्क ही नहीं पड़ा इसको। एमी का है? क्या हुआ? नहीं आई वो। नहीं आई मतलब? उसका कोई गेम चल रही थी क्लास में एंड शी वॉज सो मच इन्वॉल्व, शी वॉज एंजॉइंग सो मच। मुझे बोली पापा मुझे अभी नहीं जाना। फिर मुझे भी लगा ठीक है यार, थोड़ा और खेल ले, मैं 1 घंटे बाद ले लूंगा। फिर दोबारा जाओगे लेने? तो क्या हो गया यार, ये पास ही तो है हमारा स्कूल। और वैसे जब सुबह जाती है ना, हमेशा मेरे को जल्दी लेने आ जाओगे, मेरे को जल्दी, सुबह हमेशा ये बोलकर जाती है। और मैं कभी जल्दी लेने पहुंच जाऊँ ना, हमेशा मूवी बनाती है। आप वो छोड़ के आ गए हो, मैं तो ले ही आती। कौन दोबारा जाए? तभी तो मुझे कहते कि पापा आप लेने आया करो। ये ऐसा लग रहा है मुझे कोई प्रिंसेस बन के आ रहा है। ओ, ये क्या है? ये क्या था? ओ माय गॉड, ये क्या है? ओ, तूने अपनी ड्रेस से अपने टेडी के शूज बनवा लिए थे? ये इतनी प्रिंसेस से कौन सी खुशी में बनी हुई है? कहाँ जा रही है तू? इतनी देर से मुझे लग तो रहा था कि कोई पंगा चल रहा है। ऊपर गई थी और मुझे लग रहा था कि ये ऐसे कुछ करके आएगी, कुछ तैयार व्यार होकर आएगी। एमा, जब तू बोर हो रही होती है तो अपनी क्लोसेट में से कुछ भी निकाल के पहन लेती है। I wanted to play dress up. And guys, just wait. मैं आपको और भी ब्यूटीफुल बना दूंगी। तो उनको ब्यूटीफुल बना देगी। गाइस ये देखो, स्नो का ये सुख तो होता है कि आप स्नोमैन बनाकर ऐसे बाहर खड़ा कर सकते हो घर के बाहर। हाँ, क्यूट ही लग रहा है। लेकिन ये देखो भाई, ये स्नोमैन का सीजन है। एक ने नहीं बना रखा, पूरी गली ने ही बना रखा है। बट ये स्नोमैन थोड़े बुड्ढे लग रहे हैं। देखो गाइस, ये तो फायदा हो गया था आज। कल हमने वो बुलाकर स्नो एक बार साफ करवा ली थी ना, तो आज भी इतनी जबरदस्त स्नो हुई है और अमित ने और मैंने मिलकर साफ करी है और ड्राइवे बिल्कुल साफ हो गया अच्छे से। मतलब मुझे लग रहा है उससे ज़्यादा अच्छी साफ तो हमने कर दी आज। लेकिन अमित कह रहे हैं वो इसीलिए इतनी अच्छी साफ होगी, कल हुई थी। तो आज पाउडर्ड फॉर्म थी, फटाफट उठाई गई है। ये देखो, ये पूरा कैसे वो इतना खराब सा छोड़ कर गया था कल, लेकिन हमने आज इतने अच्छे से साफ कर दी है। ये आजकल हम रोज ही यही दिखाते हैं अमित कि ये देखो, ड्राइवे गंदा हो गया, ड्राइवे साफ हो गया, ड्राइवे गंदा हो गया, ड्राइवे साफ हो गया। अब गंदा नहीं होएगा।
मैंने भी देखा फोरकास्ट, अगले 10 दिन तक स्नो नहीं है। शुक्र है यार, शुक्र है। मैं तो रो पड़ूंगी खुशी के मारे। मम्मा आई एम प्रॉमिसिंग दैट कल मैं स्कूल से आके रूम क्लीन करूंगी और फिर टॉयज लूंगी। ये प्रॉमिस हो गया पक्के वाला? प्रूफ है मेरे पास ये, ठीक है ना? पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस, चलो पिंकी प्रॉमिस हो गया। यार ये मेरी कार को देखो, ऐसा लग रहा है ना सारे शीशों पे क्रैक आ गया है। नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, पक्का स्नो है यार, पक्का स्नो है। देखते हैं, अगर पे गलती है तो ऑफिस जाने तक। थैंकफुली मैं ऑफिस पहुंच गई हूँ और मेरा ये विंडशील्ड जो है बिल्कुल साफ हो गया है, वरना मेरी तो जान निकल गई थी आज सुबह की यार ये क्या है। क्योंकि ये मेरे साथ पहली बार हुआ है। हो सकता है बहुत लोगों के साथ पहले भी हो चुका हो तो उनको लगा कि यार ये क्या होता है, ये तो हमेशा सर्दियों में हो ही जाता है, बट मेरे साथ ही पहली बार था। सामने वैसे बर्फ के पहाड़ देख रहे हो, ये पार्किंग लॉट पूरा अच्छे से साफ है, तो यहाँ की सारी स्नो उन्होंने यहाँ साइड में इकट्ठी की हुई है। यार देखो कितनी स्नो है। बट आपको भी लग रहा होगा कि आज बड़ा सनी डे है। आज सनी डे है, बहुत अच्छे से सन निकला हुआ है, बहुत मज़ा आ रहा है। आज का दिन तो ना मेरी मैनेजर को भी याद रखना चाहिए। पता है क्यों? आज मेरा ऑफिस आने का दिन भी नहीं था। इस हफ्ते मेरे को मंडे और ट्यूसडे घर से काम करना था और वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन मुझे ऑफिस आना था। आज मेरा ऑफिस आने का दिन है भी नहीं और मैं फिर भी ऑफिस आ गई हूँ। उसका भी रीज़न बताती हूँ। फ्राइडे को इतनी ठंड है, अभी टेम्परेचर पता है कितना है? -13 डिग्रीज। लेकिन फिर भी ना ठीक लग रहा है। जब हवा नहीं चल रही होती ना तो आपको इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आप गूगल से पूछोगे नहीं ना टेम्परेचर क्या है, तब तक पता भी नहीं होगा कि -13 है। तो बाहर आज हवा नहीं चल रही है तो -13 भी ओके लग रहा है। मगर फ्राइडे को -23 है और सैटरडे को -28 है। फील्स लाइक कहाँ जाने वाला है भगवान ही जाने, लेकिन इतना टेम्परेचर है। तो फ्राइडे को मेरा ऑफिस आने का बिल्कुल मन नहीं है -23 में। तो मैंने कहा यार आज ही आ जाते हैं। -13 फिर भी -23 से बेटर होता है ना। गुड मॉर्निंग गाइज। घर का एक मेंबर अगर कोई अच्छी आदत पकड़ लेता है ना तो सारे उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। अब शिल्पा ने इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करी, उसको देखकर मैंने भी शुरू कर दी। दो मैं भी 14 आवर्स की करता हूँ, मुझसे उससे ज़्यादा लंबी होती नहीं है। उसका रीज़न एक और ये भी है कि रात को मैं ऑफिस से ना घर लेट पहुँचता हूँ, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं 9 बजे से पहले अपना डिनर फिनिश कर सकूं। 14 आवर से ज़्यादा मैं इसलिए भी नहीं कर रहा क्योंकि मेरा ऑफिस जो है ना वो 12 बजे के बाद बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। लाइक मेल कम्युनिकेशंस आनी शुरू हो जाती हैं बैंक्स वगैरह से या फिर जो क्लाइंट से। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि 11 बजे अपनी लिमिट रखूँ। 11 बजे मैं अपना यहाँ पर ब्रेकफास्ट अपना रेडी करता हूँ। 11 o'clock मैं अपने ऑफिस में आकर कॉफ़ी लेता हूँ और साथ में जो भी चीज़ लेनी होती है वो लेता हूँ। अब दूसरी अच्छी आदत क्या हुई, जैसे शिल्पा को डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि उसको रोज बॉइल्ड एग्स खाने हैं। अब शिल्पा के लिए और एमी के लिए एग्स बॉयल होते थे तो मैंने साथ में अपने लिए भी करने शुरू कर दिए। मॉर्निंग का ये रूटीन बन गया कि हम तीनों सुबह बॉइल्ड एग्स खाते ही खाते हैं। गाइस ये टिम्स की लाइन देखो कितनी बड़ी है भाई यहाँ से। गाइस आपको टिप देती हूँ, टिम हॉर्टन्स से ना हमेशा मोबाइल पिकअप किया करो। अपने फ़ोन में ऐप डाल लो टिम हॉर्टन्स की और ऑर्डर करो। ये इतनी लंबी लाइन को ना बचा लोगे हमेशा। सो आई गॉट माई कॉफ़ी विदाउट एनी वेटिंग। मैं गई थी और रेडी थी कॉफ़ी। अब एक और चीज़ जिसके लिए आज मैं ऑफिस आई थी, समोसा। आज ऑफिस में समोसे मिले हैं। हमारी कलीग है जिसका आज लास्ट डे है, तो वो जाते जाते सबको समोसा पार्टी देकर गई है। तो मतलब समोसा रीज़न नहीं है कि मैं आई थी, बट उसका आज लास्ट डे है तो आई वांटेड टू मीट हर, इसलिए भी मैं आज ऑफिस आई हूँ। समोसा एंजॉय करते हैं। शाम के 5 बज चुके हैं, -7 है इस टाइम पर और बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है। पता है मतलब अब तो मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने। सुबह तो मैं डर के मारे ग्लव्स पहन कर आई थी, लेकिन अभी तो ग्लव्स भी नहीं पहने क्योंकि हवा नहीं चल रही है। यही है कनाडा का वेदर। अगर हवा बहुत तेज चल रही हो तो -1 में भी कुल्फी जम जाती है, और अगर हवा ना चल रही हो ना, सुबह भी नहीं चल रही थी, -13 भी कूल लगता है, ओके लगता है, कोई बड़ी बात नहीं लगती। और दिन देखो कितना खड़ा है, मतलब इट्स सुपर्ब। मतलब शाम के 5 बजे इतना ज़्यादा डे लाइट होना ये भी बहुत अच्छी बात है यार, क्योंकि यही डिप्रेशन होता है कि यार 4 बजे इतना अंधेरा हो जाता है। दिसंबर तक ही हुआ था, जनवरी तो ठीक ही चल रहा है, अच्छी काफ़ी डे लाइट है, सूरज बहुत लेट तक ढलता है। चलो जी मेरी सब्जी रेडी हो गई है। आज मैंने बनाया घिया और मैं बना रही हूँ रोटी अमित के लिए और एमी के लिए।
यार जो लोग घिये को देखकर मुंह बनाते हैं ना कि हाय हाय घिये की सब्जी, वो मेरे को ना, मतलब जब तक मम्मी के हाथ का घिया खाती थी ना तब तक तो समझ में आता था, मुझे घिया कभी अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब से मैंने, मतलब पहले ही बार कोई बंदा ऐसा होगा जो बोल रहा होगा मम्मा के हाथ का घिया अच्छा नहीं लगा, बट अपने हाथ का घिया अच्छा लगता है, क्योंकि मैं घिये को ना बिल्कुल ऐसे बनाती हूँ जैसे लोग काले छोले और राजमा ही बनाते हैं, जबरदस्त प्याज टमाटर लहसुन अदरक का तड़का लगा के। मतलब पता नहीं क्यों लोग ना, मोस्टली लोग घिये को ना बीमारों वाली सब्जी समझ के वैसा ही बनाते हैं, कम मसाले कम टमाटर प्याज कम लहसुन, और वो वैसे भी शक्ल घिये की ऐसी होती है, और छोक जब ऐसा लग जाए तो वैसे ही खाने का मन ना करे। लेकिन मैंने घी को ना हमेशा ऐसे बनाया है। मम्मी बनाते हैं दाल घिया, मेरे को दाल घिया भी कभी अच्छा नहीं लगा, कभी भी अच्छा नहीं लगा दाल घिया। लेकिन बहुत सारे टमाटर प्याज लहसुन की छोक वाला जो घी की सब्जी मैं बनाती हूँ ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और अमित को भी बहुत अच्छी लगती है। अमित भी मुझे बोलते हैं कि पहले घी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अगर उसको अच्छे से बनाया जाए तो घी अच्छा लगता है। वैसे घिया किस किस का फेवरेट है ये मुझे बताओ। फेवरेट तो मेरे को लगता है मैंने कुछ ज़्यादा एग्जेजरेट कर दिया, घिया फेवरेट तो किसी का भी नहीं होगा, लेकिन अगर किसी का है तो बताओ। लेकिन फिर भी आप घी को कैसे बनाते हो और कब खाते हो ये जरूर बताओ। ऐसे एक बात बोलूं शिल्पा, घी को भी ना इतना टेस्टी भी नहीं बनाना चाहिए। मैंने 3 रोटी खा ली थी, तुम्हारे चक्कर में 5 खा लिया मैंने रोटी। मेरे चक्कर में कि घी के चक्कर में? घिया जो तुमने बनाया घिया उसके चक्कर में मेरा पेट इतना फुल हुआ है। चलो अब जाके ना एक काम करो, स्नो उठा लो थोड़ी बाहर से, ठीक हो जाएगा। अब कौन सी स्नो आ गई? है ही नहीं है ना, अब स्नो है ही नहीं। कब हो रही है स्नो अब अगली? चुप करो यार। 9 बजे ऑफिस से घर आने के बाद भी जब इंसान लैपटॉप लेकर बैठ जाए, उस इंसान की ना एंट्री बैन कर देनी चाहिए घर में। ओ मैडम, ऑफिस का काम नहीं कर रहा, अपना खुद का कुछ काम कर रहा हूँ और बहुत जरूरी काम है, ये आज ही फिनिश करना है, नहीं तो फाइन डबल हो जाएगा। हैं? फाइन? डोंट टेल मी हमें, डोंट टेल मी फाइन। यार मेरे को स्पीडिंग की टिकट मिल गई है। स्पीडिंग की टिकट मिल गई है? हाँ स्पीडिंग की टिकट मिल गई, और वैसे मैं स्पीडिंग कर भी नहीं रहा था। ये देखो तो मैं दिखाता हूँ, इधर आओ। स्पीडिंग 60 किलोमीटर पर आवर इन अ 50 किलोमीटर पर आवर जोन, और एक्चुअल में ना मैं 10 किलोमीटर भी ऊपर नहीं था। ये बस जबरदस्ती की टिकट ना चेप दिया वो पुलिस वाले ने। कितने का फाइन है? फाइन तो ज्यादा नहीं है, $40 का है, बट आई एम नॉट हैप्पी। हुआ क्या था तुम्हें बताता हूँ। ऑफिस जा रहा था मैं, अपना ये घर से निकलने के बाद जो इंटरनल रोड होती है उसी के ऊपर था, 50 किलोमीटर वाली रोड थी, आराम आराम से चला रहा था। एकदम पता नहीं कहाँ से पुलिस की कार आई, उन्होंने हॉर्न बजाया और मुझे लगा तो सही कि किसी को स्टॉप कर रहे हैं, बट मुझे लगा कि मैंने क्या किया, मैं तो अपना आराम से चला रहा हूँ, तो इसलिए मैं अपना चलाता रहा। फिर उसने दोबारा हॉर्न बजाया, चलो फिर मैंने ना कार को साइड पे लगा दिया। मुझे लगा चल ठीक है, मे बी शी वांट्स टू आस्क समथिंग, मैंने साइड पे लगा दिया। लड़की थी? हाँ लेडी पुलिस थी। तो आई मेरे पास, कहती डू यू नो व्हाई आई स्टॉप्ड यू? आई सेड नो आई डोंट नो। कहती यू वर ओवर स्पीडिंग। मैं कहा नो आई वाज नॉट। कहती यू वर ओवर स्पीडिंग बाय 25 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे ना श्योर हो गया कि मैं कर ही नहीं रहा था इतना ओवर स्पीडिंग। मैं कहा आई कैन नॉट। आप कितने पे चला रहे थे? मैं कितने में चला रहा था, मेरे ख्याल से मैं होऊंगा 55 से 57 के बीच में, ऐसा कुछ होऊंगा। यार इतने पर भी टिकट मिल गया? मैं तो हमेशा ही चलाती हूँ। तो सुन हुआ क्या फिर उसका मुझे कहती ओके गिव मी योर लाइसेंस। मैंने लाइसेंस दिया, गिव मी योर रजिस्ट्रेशन दिया, लेकर अपनी कार में जाके बैठ गई। और 5 मिनट बाद आई मेरे पास, कहती आई जस्ट नोटिस्ड दैट यू स्लोड डाउन, सो इट वाज नॉट 25 किलोमीटर पर आवर बट you were speeding by 10 kilometers per hour, so I'll still give you a ticket for $40. मैं मतलब जबरदस्ती है क्या यार 10 किलोमीटर पे टिकट मिला? मैंने सुना नहीं है वैसे। हाँ यार, अब फिर मैंने उससे क्लैरिफाई किया, मैं कहा विल दैट इम्पैक्ट माय इंश्योरेंस? तो कह रही थी आपका इंश्योरेंस इम्पैक्ट नहीं होगा इससे, बिकॉज इट इज लेस देन 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ये भी बोल दिया उसने कि लेस देन 10 किलोमीटर है? 10 किलोमीटर, बट टिकट मेरे को दे दी 10 किलोमीटर वाली, और $40। पता है उसने टिकट क्यों दी है? क्यों? उसने एक बार रोका, अब रुके नहीं। हाँ, अब एक लेडी पुलिस है, आपको एक बार रोकने नहीं रोकोगे, गुस्सा ऐसे ही चढ़ जाएगा उसको। मैंने रोका और फिर भी बंदा रुका नहीं है। मतलब यार ये लड़कियों में इतनी ईगो क्यों होती है, ये बताओ। चलो अब ये बताओ कि सीरियसली यार इसको आप वो नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते हो यार? कर सकता हूँ चैलेंज, पर फिर पता क्या होगा, मैं चैलेंज करूंगा, वो कोर्ट में एक डेट आएगी, वो मुझे बोलेंगे कि आप एक काम करो, आप यहाँ पर कोर्ट में आ जाओ, हम पुलिस वाले को भी बुलाएंगे। फिर मैं कहूँगा नहीं है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पे कर देता हूँ। तो इसलिए बढ़िया अभी पे कर देता हूँ। क्या बात है, मुस्कुरा रही हो यार मेरी एक सब्सक्राइबर है एंटीगोनिस्ट, ठीक है, तो उन्होंने मुझे भी एक मैसेज भेजा है, हवा में ही उड़ रही हूँ मैं उसके बाद। ऐसा क्या लिख दिया? वो कह रही है शिल्पा अभी तुम्हारा ना ग्रोसरी स्टोर वाला वीडियो देखा, इकबाल फूड्स वाला, और उसके बाद पठान भी देखी है।
पठान की मेरा फोटो भेज रहे हैं मुझे, वो पठान मूवी का स्क्रीनशॉट, और देख रहे हैं आपका व्लॉग ज़्यादा अच्छा था। यार कई बार आप लोग इतना हवा में चढ़ाते हो कि मैं भी डाउट में आ जाती हूँ कि सही बोल रहे हो या ऐसे ही बस हवा में चढ़ाने के लिए बोले जा रहे हो। गाइस आपको एक बात बताती हूँ, आपको पता ना कि यहाँ पे रिसाइकल और गार्बेज और ऑर्गेनिक सब अलग अलग सॉर्ट आउट होता है। तो ये जो कांच के जार होते हैं ना, ये रिसाइकल में जाते हैं, लेकिन सिर्फ तभी रिसाइकल में जाते हैं जब आप इनको अच्छे से क्लीन कर देते हो। अगर आप इनको कंटेंट खाली करके इनका यूं ही फेंक देते हो ना रिसाइकल में, और इसमें सारा जो भी इसमें चीजें होती हैं वो सब लगी रहती है। एंड सेम इज ट्रू फॉर जो कर्ड के डब्बे होते हैं, योगर्ट के डब्बे, अगर आप उनको साफ किए बिना रिसाइकिल में फेंक देते हो तो वो गार्बेज में ही जाते हैं। तो अगर हम रिसाइकिल कर ही रहे हैं, एनवायरमेंट की थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं कि गार्बेज और लैंड फिलिंग को कम करने में, तो एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा जो रिसाइकिल करो उनको अच्छे से साफ करके धो के करो। इसीलिए मैं अपने सारे योगर्ट के डब्बे भी और जितने भी प्लास्टिक जार्स होते हैं और ये कांच के जार्स होते हैं, इनको मैं अच्छे से धोकर हमेशा तब रिसाइकिल करती हूँ। और आपको एक चीज दिखानी है, या मेरी सारी विंडो देख रहे हो ना, या कुछ कुछ टाइम के बाद ना मैं नए नए प्लांट्स ऐड करती जा रही हूँ। मेरा टारगेट है कि भाई आफ्टर फ्यू मंथ्स यहाँ पे बड़े सारे छोटे मोटे इंडोर प्लांट्स हो, बट धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ, एक साथ नहीं कर रही। तो अभी सत्संग हुआ था ना पिछली बार हमारे घर पे, तो हमारी एक संगत मेंबर है, वो हमारे लिए ये गिफ्ट लेकर आई थी, विच इज लाइक वेरी ब्यूटीफुल। ये रियल इंडोर प्लांट है, और इसमें एक इंडोर प्लांट नहीं है, इसमें 3 तरह के प्लांट्स हैं। एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, और एक ये एक ही है। तो 3 इंडोर प्लांट्स एक जार में, और मेरे को ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा है जब से भी आया है। वैसे इसको हफ्ते में शायद एक ही बार पानी देना चाहिए, बट मैं इतनी कॉन्शियस हो रही हूँ कि यार एक बार में मर गया तो मैं शायद 2 बार 3 बार भी दे रही हूँ, तो मार दूंगी मैं इसको। बट अभी इसकी केयर करना मुझे आ जाए, इसको मैं सरवाइव करा लूं, तो मैं ये जितने मेरे नकली प्लांट्स लगे हुए हैं ना, इनको धीरे धीरे रिप्लेस कर दूंगी ओरिजिनल प्लांट से। कल एमी ने हमें प्रॉमिस किया था ना कि वो डिवाइस नहीं लेगी, स्कूल से आते ही पहले अपना रूम साफ करेगी अच्छे से, और कल मैं उसको सोने दूं। तो आज देखते हैं कि उसने रूम साफ किया कि नहीं किया। ओ ये क्या है, ये आपने अपने डोर पे क्या लगा दिया है? ये आपने बनाया है? चलो एक बार रूम खोल के दिखाना। ओह गुड जॉब एमी, आपने तो सच्ची में रूम क्लीन कर दिया। तो अब एमी को डिवाइस मिल सकता है, लेकिन उससे पहले एमी ने पढ़ाई करनी है, क्योंकि आज एमी के स्कूल से ये फोल्डर आया है और इसमें लिखा हुआ है कि आज से सीनियर किंडरगार्टन के बच्चों के लिए वो रीडिंग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हर मंडे को वो बच्चे के लिए एक बुक भेजेंगे और फ्राइडे को वापस लेंगे। तो एक वीक में पेरेंट्स को बच्चों को वो बुक पढ़ना अच्छे से सिखाना है। और साथ में ना ये 109 वर्ड्स की लिस्ट भेजी है कि ये सारे के सारे वर्ड्स अगर बच्चे को पढ़ने आ जाएंगे ना, तो उस बुक के अंदर जो 50% वर्ड्स हैं वो इन्हीं 109 वर्ड्स में से बने हुए हैं। तो पहले उन्होंने ये फोल्डर भेजा है कि ये 109 वर्ड्स अच्छे से सिखाओ बच्चे को अंटिल दिस वीकेंड, और फिर मंडे से बुक आया करेगी। तो अभी प्रोजेक्ट है कि एमी को ये 109 वर्ड्स में से देखते हैं कितने वर्ड्स आते होंगे उसको। मुझे लगता है 50% तो उसको आते ही होंगे, बट ट्राई करते हैं। इस पढ़ाई की बात से मुझे याद आ गया कि इस टाइम इंडिया में 10th और 12th के बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं। तो हमारी एक सब्सक्राइबर है हिमानी सोनी, उनके 10th के बोर्ड एग्जाम में उन्होंने मुझे याद दिलाया। तो सारे बच्चों को, हिमानी सोनी को भी, और सारे वो बच्चे जो 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं, विश यू ऑल द बेस्ट गाइज। हैव फेथ, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से खाना खाओ, अच्छे से सो एंड डू वेल। गाइस अगर आप चाहते हो कि हम कल भी आए, आप राइट अवे ज़ूम वीडियो को लाइक कर दो। फिर सेम थिंग करना, आप राइट अवे ज़ूम सब्सक्राइब भी कर लेना। अब बारी है बर्थडे शाउटआउट्स की। तो जनवरी 30 को बर्थडे था मेरे सब्सक्राइबर अफरान का, और जनवरी 31 को बर्थडे था मुफरत की हस्बैंड फुरक फयाज का। तो आप दोनों को विश ऑफ वेरी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से और मेरी पूरी चिट चिट फैमिली की तरफ से। तो गाइस अब मुझसे मिलो कल की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।